गाइस वेलकम टू माय चैनल वेंजी वर्ल्ड। और मैं वैनिकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड। लिए बिना किसी बकवास के 1 महीने के प्रेमी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें 3 महीने का लिव दिखाया जाता है। अपना लंजन अपनी वैंकिंग के साथ बैठा हुआ था। अपना लंजन डस्ट पे बहुत तेज हाथ मारता है और कहता है, देखा, कहा था ना, ऐसे लड़कों विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ना फ़ोन उठा रहा है, ना ही उसका घर हमें पता है, मिल ही नहीं रहा है वो बंदा। और मैं घर पे नाटक करना स्टार्ट कर दिया हूँ कि मुझे कोई पसंद आ गया है, खुश रहने लगा हूँ मैं। वैंकिंग कहती है, अरे उसको कोई काम आ गया होगा इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा होगा वांग जी, तुम उसको भगोड़ा मत समझो। अब ना लंजन कहता है, हाँ 2 महीने से उसका काम ही चल रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। अपनी वैंकिंग कहती है, अरे वांग जी एक तरीके से सही हुआ ना। अब फैमिली को लगेगा कि हाँ रियल में इसका ब्रेकअप हुआ था। नहीं तो तुम मेरी आइडिया सोचो, 1 महीने में अगर तुम मूव ऑन कर लेते तो बहुत ही अजीब सा लगता है ना। तुम्हारी फैमिली भी सोचती कि तुम नाटक कर रही हो। बट लुक, 3 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी नहीं सोचेगी कि तुम नाटक कर रहे हो। अपने लंजन अपने नेक को रफ करता और कहता है, अब क्या करना है, सब तुम्हारे कहने से ही चल रहा था। तुमने बोला रोने का नाटक करना है, सैड होने का नाटक करना है, मैं कर रहा था। तुमने 2 वीक पहले बोला कि अब थोड़ा सा नॉर्मल दिखाओ, ऐसा लगाओ कि तुम किसी को पसंद करने लगे हो, वो भी मैं करना स्टार्ट कर दिया। बट अब मैं क्या करूँ, मुझे वो बंदा तो कहीं मिल नहीं रहा है। लेकिन कहती है, अरे टेंशन मत करो, वो मिल जाएगा, वैसे भी उसने हमसे एडवांस पैसे लिए हैं। अगर वो हमें नहीं मिला, कैसे ना कैसे करके ढूंढ के उस पर हम केस कर सकते हैं। और वो समझदार दिखता है, वो इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा, तो तुम टेंशन मत करो। अभी वैंकिंग ने ये कहा ही होता है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है। वैंकिंग देखती है कि एक अननोन नंबर है। वैंकिंग उस कॉल को उठाती है और कहती है, कौन? अभी वैंकिंग कहती है, वी, इतने महीनों बाद हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। लंजन वी का नाम सुन के एकदम शांत होकर देखने लगता है कि वैंकिंग बात क्या कर रही है। वैंकिंग कहती है, अब बिना किसी बकवास के चुपचाप मैं एड्रेस देती हूँ, वहाँ पे आ जाओ। वैंकिंग और आगे कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप तुम इधर आओ, और एड्रेस दे देती है। अपना फ़ोन कटते ही लंजन कहता है, क्या कह रहा था वो, क्या कह रहा था? अपनी वैंकिंग कहती है, मैंने उसे कहने ही कहाँ दिया, वो आ रहा है, फिर हम दोनों मिलकर उससे बात करेंगे कि उसने हमें धोखा क्यों दिया, वो आया क्यों नहीं। लंजन कहता है, अब मैं उसे बताता हूँ, उसने मुझे खड़ूस कहा था ना, अब तो वो भगोड़ा होगा। वैंकिंग अपने कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेती है और कहती है, वैसे तुम इतना गुस्सा किसी पे नहीं करते जितना गुस्सा उस पर कर रहे हो। अपना लंजन कहता है, क्योंकि मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती। एक तो मैं अभी भी सर्च कर रहा हूँ, ये चमड़ीगिरी होती क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। वैंकिंग अचानक से हंसने लगती है हल्का सा। अपना लंजन कहता है, हंस क्यों रही हो? वैंकिंग कहती है, तुम्हारे मुंह से चमड़ीगिरी सुनने में थोड़ा सा हंसी आता है। वी बोलता है तो एक फील लगता है, और तुम बोलते हो तो हंसी आती है मुझे। अपना लंजन बोलता है, बड़ा फील मिल रहा है तुमसे वी से, सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अपनी वैंकिंग कहती है, हाँ हाँ वांग जी, मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। तो उधर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वी आ गया होता है। लंजन मुंह बना के बैठा हुआ था, वी लंजन को देख के मुंह बना रहा होता है। अपना वी कहता है, माफ़ करना वैंकिंग, मुझे अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। वैंकिंग कहती है, माफ़ करना वी, पर क्या आपको नहीं लगता कि आपने हमें धोखा दिया है? मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया, आपने हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी लिया, लाइक पहले आपने हमसे पैसे ले लिए अपना आधा, एंड अब आप कह रहे हैं कि सॉरी फॉर दैट, मुझे काम आ गया था, आई एम बिजी। अपना वी कहता है, मैं सच्ची में माफ़ी मांगता हूँ, परंतु मैं करता क्या, सच्ची में मुझे काम आ गया था। अपना लंजन बोलता है, और सच्ची में जो काम आ गया था वो काम था क्या, ज़रा हमें बता सकते हो? वी लंजन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताता हूँ ना मैं। वी कहता है, मैं कहीं बाहर गया था। वैंकिंग कुछ कहती है उससे पहले लंजन कहता है, देखो हमारे पैसे लेके घूमने जा रहे हो। अपना वी गुस्से में डेस्क पे हाथ मारता है और कहता है, घूमने नहीं गया था मैं, मेरे रिश्तेदार में एक ही मेंबर बचा था, उसका ना अंतिम संस्कार करने गया था, मैं घूमने गया था। ये बात सुनते ही अपना लंजन शांत हो जाता है। वैंकिंग वी की तरफ देखती है। वी कहता है, माफ़ करना वैंकिंग,
मेरे पापा के एक दोस्त थे जिनने हमारा बहुत साथ दिया था पापा मरने के बाद। वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। फिर हम जब थाईलैंड से हुए तो उनसे बात नहीं कर पाए। फिर पता चला कि उनकी इंतकाल हो गई है, तो इंतकाल में जाना ही पड़ा और वो एक अलग कंट्री रहते हैं, तो कुछ दिन का ट्रिप हो गया। तो माफ़ करना, एंड वहाँ पे सिग्नल नहीं था इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया, और माहौल ही ऐसा था कि कांटेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। एंड उनने मेरा इतना साथ दिया, इसलिए मैं उनकी फैमिली का साथ सडनली नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं उनके पास 2 महीने रुक के आया हूँ। 2 महीने तो नहीं हुए हैं, बट 1 महीने 2 वीक मैं रुक के आया हूँ। बैंकिंग ये सुन के कहती है चलो कोई बात नहीं, बट अब तो तुम तैयार हो ना। अपना वी कहता है मैंने पैसे लिए हैं, वादा किया है, और मैं अपने वादों का बहुत पक्का हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं तैयार हूँ कि नहीं, मैं ऑलमोस्ट टाइम तैयार ही रहता हूँ। अब ना लैंजन तो अभी फेस ही बना रहा होता है। अपनी बैंकिंग कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, अब तुम अपने घर में ना बता देना कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है, ठीक है? सडनली मत बताना। कुछ दिन मम्मी आपको बताना है, मम्मी आपको कुछ बताना है, पापा आपको कुछ बताना है, थोड़ा बहुत नाटक करते करते बता देना। लैंजन हाँ में सिर हिलाता है। अभी लैंजन जिस हिसाब से बैठा हुआ है ना, उसकी नज़र गेट पे है, और वो जो गेट है विंडो गेट है, अंदर बाहर की सब चीज़ें दिखाई देती है। अभी लैंजन गेट की तरफ देखता है, फटाफट उठता है और बोलता है भागो 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 भागो। अपनी बैंकिंग उठती है और कहती है भागना क्यों है? अपना जो लैंजन होता है वो कहता है घर की सबसे घातक लड़की आ गई, गुजियान। अभी गेट के बाहर गुजियान खड़ी थी। वो अंदर देख नहीं रही थी, वो अपने कॉल अटेंड की हुई थी, वो किसी से बात कर रही होती, इसलिए उसकी अंदर नज़र नहीं थी। अपनी बैंकिंग गुजियान को देखती है और कहती है इसने देख लिया तो मेरी वाट लग जाएगी, और यह कहते ही उठ जाती है। अपना वी भी देखता है कि किस पर्सन के लिए इतना स्कैर्ड हो रहे हैं। वी जब देखता है तो एक ब्यूटीफुल सी लड़की बाहर खड़ी थी। वी स्माइल करता है और कहता है इतनी सुंदर लड़की से क्यों डर रहे हो? अपनी बैंकिंग कहती है सुंदर सुंदर बहुत है, पर तुम्हारी कभी शादी हो जाए ना और तुम्हारी पत्नी को डिवोर्स चाहिए, जो सुंदरता है ना 1 मिनट में निकल जाएगी। ना किसी रीज़न के बदनाम कर दे, इतना टैलेंट रखती है। अगर ये वांग जी की बहन ना होती ना तो आई स्वेयर मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करती। लैंजन अपनी बैंकिंग की तरफ देखता है। बैंकिंग कहती है क्या करूं मैं, फटाफट मैं यहाँ से जाती हूँ, अगर उसने देख लिया ना हमारा प्लान पे 1 मिनट में पानी फिर जाएगा। बैंकिंग फटाफट अपना पर्स उठा के वहाँ से चली जाती है। अपना लैंजन बोलता है अब तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम नहीं जाओगे? वी कहता है पर मैं क्यों जाऊँ, उसको मेरे बारे में तो पता होगा ही नहीं। अपना लैंजन कहता है बट मेरे बारे में तो पता है ना, वो तुम्हारे साथ मुझे देखेगी तो बेमतलब की खिचड़ियाँ पकाएगी, तो जाओ यहाँ से। वी कहता है पर हमारी खिचड़ी तो पक ही रही है ना। लैंजन एकदम सीधा और कहता है क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? वी कहता है अरे चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। लैंजन अजीब सा फील करता है और वो बोलता है बॉयफ्रेंड कब बन गए मेरे? अपना वी कहता है अरे 1 महीने का नाटक चल रहा है ना। अपना लैंजन कहता है बट वो अभी से स्टार्ट नहीं है, सो प्लीज़ लीव। अपना वी उठता है और कहता है अजीब ही नाटक है, और ये कहते वो भी वहाँ से अलग साइड चला जाता है। गुजान अंदर आ रही होती है तो लैंजन फटाफट बैठ जाता है। अपनी गुजाना भी बात कर रही होती है। अभी कॉल करता है एंड उसकी नज़र लैंजन पे पड़ती है। लैंजन को देख के गुजान बोलती है भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लैंजन कहता है बस कॉफ़ी पीने आया था। गुजन कहती है हमारे घर के सर्वेंट अच्छी कॉफ़ी नहीं बनाते, या फिर मम्मी से लड़ाई हो गई है जो बाहर कॉफ़ी पीने आए हो? अपना लैंजन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी बाहर पीने का मन हो जाता है ना। गुजन कहती है ठीक है। लैंजन कहता है भाई देखो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गुजन कहती है वो मुझे केस मिला है, देन जिसने वो केस दिया है वो क्लाइंट यहीं पे आके बात करने वाला था मेरे से, देन मैं बस उससे बात करने आई थी। लैंजन कहता है डिवोर्स केस? गुजन कहती है हाँ बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो लैंजन होता है वो कहता है ट्रिकी क्यों, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल की बात है? गुजन कहती है मेरे लिए कोई मुश्किल की तो बात नहीं है, बट बात ये है जो मेरी क्लाइंट है, आप जानते हैं कि मैं ऑलमोस्ट लड़कियों का ही केस लेती हूँ। अब मेरी जो क्लाइंट है जिस लड़के से उसने शादी की थी उसका पहले से ही एक बच्चा था। अब मेरी क्लाइंट को उस बच्चे से अटैचमेंट हो गई है, अब वो चाहती है कि डिवोर्स के बाद बच्चा उसके साथ रहे।
तो मुझे बच्चे की कस्टडी अपने क्लाइंट को दिलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। लैंजन कहता है तो शादी तोड़ क्यों रही है अगर उसे बच्चे से इतना ही प्यार है तो। गुजन कहती है बच्चा ही सब कुछ नहीं होता है ना भाई। वो जो उसका पति है वो उसे रोज़ मारता है, सिगरेट पी के सिगरेट का डस्ट उस पर ही फेंक देता है, सिगरेट से जला देता है, मतलब बहुत ही घटिया इंसान है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल हो सकता है। बट मेरी क्लाइंट उस बच्चे से प्यार करती थी, इसलिए 2 साल तक तो एडजस्ट किया, बट पानी सर के ऊपर से चला गया है तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लैंजन कहता है प्लीज़ गुजियान, वो बच्चा उस लड़की के हाथों ही जाना चाहिए। ऐसे लड़कों को बच्चे का अधिकार ही नहीं है। अपनी गुजन स्माइल करती है और कहती है आई ट्राई माई बेस्ट ब्रदर एंड यू नो ना। गुजन जब केस लड़ती है तो अच्छे खासे अपना केस हार जाते हैं। इज द बेस्ट, गुजन इज द बेस्ट, अपना लैंजन कहता है। ये हुई ना बात। अभी गुजन डेस्क पे देखती है जहाँ पे 3 लोगों के लिए चीज़ थी, लाइक एक कॉफ़ी थी, 2 कोल्ड ड्रिंक थी। गुजन कहती है भाई आपसे कोई मिलने आया था क्या। लैंजन कहता है मेरे से कौन मिलने आएगा। गुजन कहती है आप भूलिए मत, मैंने एक मर्डर केस भी सॉल्व किया है। मैं डिवोर्स केस लेती हूँ बट कभी कभी मर्डर केस भी आ जाता है। आप जानते हैं मेरे आंखों से बचना मुश्किल है, वकीलों से बचना ना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत ही हाई लेवल वाले होते हैं, लाइक उनका IQ हाई लेवल होता है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। एंड का डेस्क बता रहा है कि यहाँ पे 2 लोग और बैठे हुए थे। लैंजन डेस्क पे देखता हर मन में ही कहता है कि वाट लागली, बट लैंजन एकदम नॉर्मल होके कहता है अरे वो मैं अभी आया हूँ, मैंने वेटर को बुलाया था कि डेस्क क्लीन करे बट उन्हें किया ही नहीं, तो उसमें मेरी क्या गलती। गुजन कुछ कहती उससे पहले उसकी जो लेडी क्लाइंट थी वो आ गई होती है। गुजन उस क्लाइंट के पास जाती है, उसका हाथ होल्ड करती है और उसको बैठाती है। वो जो लेडी थी वो अभी रो रही होती है बहुत ज़्यादा और गुजन उसको शांत करवा रही होती है। लैंजन बस ये देख ही रहा होता है कि उसकी बहन किसी को शांत भी करवा सकती है क्या, क्योंकि गुजन एक स्ट्रिक्ट गर्ल सबको दिखाई देती है कि वो हमेशा चिल्लाती रहती है, कोई रोता है तो बोलती है कि रो क्यों रहे हो, कितने कमज़ोर हो तुम। बट वो उस मोमेंट पर उस लड़की को शांत करवा रही थी। ये देख के लैंजन तो देखता ही रह जाता है। हमें लैनी को दिखाया जाता है जो बैठी हुई रहती है एंड अपने सिचन के बालों पे हाथ फेर रही होती है। लैनी कहती है 3 महीने बाद मेरा प्यारा बच्चा मेरे से जुदा हो जाएगा, इंडिया चला जाएगा बाल ब्रह्मचारी बनने के लिए। अभी ये बात सुन के जो लैन किरण होते हैं अपने बेटे की तरफ देखने लगते हैं एंड वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बाल ब्रह्मचारी बने, वो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, बट वो लेनी के सामने मुंह खोल ही नहीं पा रहे थे। लैन किरण ना वहाँ पे रुक नहीं पाते हैं और वैन के कमरे में चले जाते हैं। अभी वैन लैन किरण को देख के बोलता है क्या हुआ किरण जी, इतने सीरियस में क्यों हैं, लेडी लैनी ने कुछ बोला क्या आपको। किरण बोलते हैं बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे जैसे महीने गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा दिल टूटता जा रहा है। अपना वैन बोलता है आखिरकार हुआ क्या है किरण जी, आप सीरियस लग रहे हैं। किरण कहता है 3 महीने बाद सिचन बाल ब्रह्मचारी बन जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उसकी शादी देखना चाहता था बट मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अभी वैन जो बैठा हुआ था अपने ड्राइंग टेबल पे वो उठता है और कहता है बट ये भी बात है ना किरण जी कि आप कर क्या सकते हैं, एक तो आप लेडी लैनी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं और दूसरा आप जानते हैं कि अपने सिचन भैया लड़कियों के मामले में कैसे हैं, लाइक वो सच्ची में बाल ब्रह्मचारी है। आपको मैंने एक बार एक केस बताया था ना। अपना किरण बोलता है हाँ याद है मुझे। फ्लैश बैक टाइम जब अपना जो सिचन था वो वैन केजिंग को स्कूल से लेने आया होता है। वैन केजिंग सिचन का हाथ पकड़ के आगे चल ही रहा होता है, तभी एक लड़की सिचन को रोकती है एंड उसे प्रपोज करती है। वो लड़की बहुत ही फील से सिचन को प्रपोज करती है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करके और एक फूल भी देती है। बट सिचन उस फूल को अपने हाथों में लेता भी नहीं है और कहता है माफ़ करिएगा बहन पर मैं आपको पसंद नहीं करता, आप अभी मुझे प्रपोज करके अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से चले जाएं। बट लड़की वापस से फोर्स लगाते हुए कहती है आप मेरे बारे में सोचिए तो सही,
मैं आपको कब से पसंद करती हूँ, बट मैं कुछ कह नहीं पा रही, आप मेरा ऐसे ही दिल तोड़ेंगे। अभी वो लड़की हल्के हल्के से रोने लगती है। सिचन अपना रुमाल निकाल के उस लड़की को दे देता है। वो लड़की स्माइल करने लगती है। अब ना सिचन कहता है, मैं आपको अपनी बहन जैसा मानता हूँ, इसलिए आपको रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज़ रोइए मत और मुझे क्षमा कीजिए। और ये कहते ही सिचन आगे जाने लगता है। अभी वो लड़की सिचन को रोकने के लिए टर्न मुड़ती है, उसका कपड़ा पकड़ने ही वाली थी, बट उसने बहुत हाई हील पहना हुआ था, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लड़की गिरने वाली थी। सिचन चाहता तो उस लड़की को बचा सकता था, बट सिचन उस लड़की को गिरने देता है एंड उसे उठाता भी नहीं है ज़मीन से कि तुम उठ जाओ। सिचन झुकता तो ज़रूर है, बट सॉरी बोलने के लिए झुक के उसको सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। लैंजन तो बस उस लड़की को ही दिखता रह जाता है कि वो लड़की नीचे गिरी हुई है और सिचन भैया ने उठाया भी नहीं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब ना वैन कहता है, आप जानते हैं किरण जी, सिचन भैया को ना लड़की ना लड़का किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और आप जानते हैं कि अपने सिचन भाई को क्या प्रॉब्लम है। वो किसी को भी छूते हैं तो उनके शरीर में रैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक मैं, आप, लंजन भाई, लेडी लैनी, गुजियान एंड उनका सेक्रेटरी फई। उनके साथ जब वो रहते हैं, उनको छूते भी हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, बट अगर वो किसी और इंसान को छू लें देन उनके शरीर में रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं तो इसका समाधान ये नहीं है कि उसको बाल ब्रह्मचारी बना दिया जाए। मतलब क्या बोलूँ मैं। वैन कहता है, कुछ ना ही बोले तो ठीक है, क्योंकि लेडी लेनी ने इस सब को चीज़ों को देख के और स्पेशली अपने सिचन भाई की परमिशन लेके उन्हें बाल ब्रह्मचारी बनाने का डिसाइड किया है। सच बोलूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि सिचन भाई बाल ब्रह्मचारी बने। मैं उनकी शादी देखना चाहता हूँ, उनकी शादी में नाचना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा क्योंकि सिचन भैया खुद चाहते हैं। किरण अभी कुछ बोल ही नहीं पाता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। पूजा हो गई होती है, प्रसाद लेके लैंजन बैठा हुआ था। वो अचानक से अपनी माँ के गोद में लेट जाता है। अपनी लैनी कहती है, तुम्हें क्या हुआ? लैंजन कहता है, वो माँ, मुझे ना आपसे बात बतानी थी। अपनी लैनी कहती है, हाँ बोलो, क्या बात बतानी है? अब ना लैंजन बोलता है, वो माँ एक्चुअली मैं, छोड़िए रहने दीजिए, मैं आपसे नहीं बता पाऊँगा। हाँ, ये कहते ही लैंजन अपने कमरे में चला जाता है। लैनी लैंजन को बहुत रोकती है, बट लैंजन रुकता ही नहीं है। लैंजन अपने कमरे में जाके अपने कमरे को नॉक कर लेता है, प्रसाद को खा लेता है, हाथ जोड़ लेता है, मिरर के पास जाता है और कहता है, ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो गई क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वो मम्मी, मुझे आपसे कुछ बताना है, रहने दीजिए। अभी लंचन कांच के सामने ही एक्टिंग कर रहा होता है कि वो अपनी मम्मी से कैसा एक्ट करे कि उनको रियल लगे। लैनी ऐसी ही बैठी हुई थी, अचानक से गुजन वहाँ पे आती है और कहती है, हाँ देखो ये कौन सी छोटी हरकत है। लैनी कुछ बोलती नहीं है। वहाँ पे लैन किरण भी थे। अभी लैन किरण बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? गुजन बोलती है, अपनी पत्नी को देखो ना, क्या हुआ? उनको मैंने गुड मॉर्निंग किया, गुड आफ्टरनून किया, गुड इवनिंग किया, बट ये मैसेज सीन करके छोड़ दे रही है, ये क्या छोटी हरकत है? लैनी बोलती है किरण से, किरण बोल दो, मुझे इससे बात नहीं करना है। उस दिन जब बहस करके गई थी तब कुछ नहीं सोचा था, तब से आ जाइए है घर पे। अब गुजन बोलती है, मम्मा मुझे काम भी होता है, एंड आप ऐसी हरकतें करोगे? मुझे विश्वास नहीं था। आपने भी मेरे बॉयफ्रेंड को चप्पल चप्पल मारा था जब आपने उसको मेरे साथ आइसक्रीम खाते हुए देखा था, वो भी बीच रोड पे। मैं गुस्सा हुई थी, मेरा भी तो बाल पकड़ के खींच लिया था आपने। मैंने कभी आपका उस समय भी मैसेज सीन करके छोड़ा, और आप देखो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ रहे हैं। अपनी लैनी किरण से ही कहती है, किरण कह दो मैं माँ हूँ। अपनी गुजन कहती है, हाँ माँ ही बनना है ना, ठीक है, मैं जा रही हूँ प्रेग्नेंट होने, फिर मैं एक बच्चा लेके आऊँगी और मैं कहूँगी कि मैं भी एक माँ हूँ, फिर मेरी बात सुनी जाएगी। लैनी उठती और कहती है, क्या फालतू की बातें कर रही हो गुजन? अपनी गुजन अपनी माँ के गले लगती है और कहती है, माँ
माफ़ भी कर दो, मैं उस समय गुस्से में थी, मुझे गुस्सा आता है उन सब बातों पे। अपनी लैनी गुजन को साइड कर रही होती है, बट गुजन साइड ही नहीं हो रही होती है, चिपक गई होती है। लैनी गुजन से अलग होने की बहुत कोशिश करती है, बट गुजन छोड़ ही नहीं रही होती है। किरण को ये देख के हंसी आ रही होती है। सिचन वहाँ पे आता है और कहता है, माँ अब माफ़ भी कर दीजिए इसे। गुजन एक पपी वाला फेस बनाती है सिचन की तरफ और कहती है, लव यू भाई, आप ही एक जो हमेशा साथ देते हैं मेरा। अपनी लैनी सिचन को घूर के देखती है और कहती है, सिचन बोलना बंद करो, छोटी है, तुम अपना डायलॉग ना चेंज कर दो। अभी ऊपर से लंजन आता है और कहता है, हाँ तो मैं ये डायलॉग बोल दूँ, माफ़ भी कर दो माँ, छोटी है ये। अपनी लैनी लंजन को देख के बोलती है, और तुम क्या शर्मेली बहू की तरह शर्मा के भाग गए थे कि मैं नहीं बता पाऊंगा, ये क्या हरकत थी, बताओ तुम क्या बताने वाले थे। लंजन एकदम सीधा हो जाता है और कहता है, वो माँ। लैनी कहती है, वो माँ क्या, आगे तक कहो। अपना लंजन कहता है, छोड़िए मैं नहीं बता पाऊंगा, और ये कहते ही वापस से ऊपर भाग जाता है। लैनी कहती है, इसको क्या हो गया है, ये लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है। लैनी गुजन को अलग ही कर रही होती है। लैनी देखती है कि वैंकिंग बाहर से आया है और वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। अपनी लैनी वैंकिंग के पाँव पे ध्यान देती है तो उसके पाँव से ब्लड निकल रहा होता है। लैनी गुजन को बोलती है, गुजन साइड हटो। गुजन बोलती है कि आप जब तक माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं नहीं हटूंगी। लैनी कहती है, ठीक है मैंने माफ़ किया। एंड गुजन तब छोड़ देती है और लैनी फटाफट वैन के पास जाती है, उसके पाँव को पकड़ लेती है। लाइक वो झुक जाती है, पाँव को पकड़ती है और कहती है, ये चोट कहाँ से लगा तुम्हें। वैन घबराया हुआ था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लैनी कहती है, ये चोट कहाँ से लगा तुम्हें। अपनी वैन जो होता है वो कहता है, वो मैं गिर गया था, पत्थर पाँव पे लग गया, फिर खून बहने लगा। लैनी कहती है, एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो क्या तुम, लगा लिया ना चोट, फटाफट बैठो। वैन कहता है, मैं पट्टी कर लूँगा। बट अपनी जो लैनी होती है वो कहती है, फटाफट बैठो, मेरे से बहस नहीं। अभी वैन केसिंग वहाँ के जो टेबल होता है वहाँ पे बैठ जाता है। अभी लैनी फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स लाती है एंड अपना जो वैन है उसके पाँव को अच्छे से क्लीन करके, खून को अच्छे से वहाँ पे दवाई लगा के, ट्यूब लगा के पट्टी कर देती है और कहती है, ध्यान रखा करो तुम अपना। अभी जो वैन होता है ना, लैनी को ऐसा देख के वो अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो रहा होता है कि लैनी उन्हें मानती है। बट लैनी वैन के चेहरे पे फिर देखती है, सडनली फर्स्ट एड बॉक्स नीचे रख देती है, उसका जो पाँव उसने अपने घुटनों पे रखा हुआ था वो पाँव को भी हटा देती है और कहती है, मुझे ना घर में मुसीबत नहीं चाहिए, इसलिए अपना ख्याल रखा करो। पता नहीं कुछ ना कुछ करते रहते हो, छोटे हो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी हरकतें करोगे, थोड़ा दिमाग लाओ खुद में। और ये कहते ही अपनी जो लैनी होती है वहाँ से जाने लगती है। वैन केसिंग का फेस वापस से बन जाता है। किरण लैनी को देखता है, फिर वैन को देखता है, बट किरण कुछ कह नहीं पाता है। लैनी को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी। लैनी अपने हाथ को ऐसे ना बहुत टाइट मुट्ठी बांधी हुई थी। अचानक से उसको ना एक मेमोरी याद आती है जिसमें वो किसी लड़की से बात कर रही थी हक करके कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, कभी नहीं, हमारा साथ ऐसे ही बरकरार रहेगा। लैनी इस मेमोरी को याद करके हल्की सी स्माइल करती है, बट फिर उसका वो स्माइल चला जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी आंसू आ रही होती है और वो अपने आंसू को स्वाइप करके खड़ी हो जाती है एंड नीचे जाने लगती है वापस से। में नाइट का सीन दिखाया जाता है, सब खाना खा रहे होते हैं। गुलशन भी आज वहीं पे खाना खा रही होती है। लैनी एक प्लेट में खाना भर रही होती है। किरण कहता है, खाना किसके लिए। लैनी कहती है, वैन के लिए। किरण स्माइल करता है और कहता है, उसके पाँव में चोट लगी है इसलिए तुम उसे अंदर खाने दे रही हो, वैसे तुम कभी किसी को बेड पे खाने नहीं देती हो। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको चोट लगी है कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि उस जैसा केयरलेस इंसान हमारे साथ ना बैठे। और ये कहते ही उसका जो प्लेट रहता है वैन केसिंग का एक अलग प्लेट है, वो ले जा के वैन केसिंग को दे देती है और कहती है, बाहर आने का सोचना भी मत, केयरलेस कहीं के, तुम्हारे वजह से मेरे सारे बेटे बिगड़ जाएंगे, चुपचाप यहीं पे बैठ के खाओ। और ये कहते ही पानी का जग और खाना वहीं पे रख देती है। लैनी जाते समय कहती है, अगर खाना कम पड़े ना तो हमसे बोल देना, हम ला देंगे, बट बाहर आने की कोशिश मत करना। वैन एकदम सीधा, वो कुछ
कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि लेनी कहने का मौका ही नहीं देती है। लेनी अब गेट के थोड़े से साइड हो जाती है। वैन गेजिंग उठता है, अपने हाथों को वॉश कर लेता है, नीचे बैठता है। लाइक वो बेड पे खाना नहीं खाता है, नीचे ही खाना खाता है। हाथ जोड़ता है और भगवान को थैंक यू बोलता है इस खाने के लिए, क्योंकि लेनी ने एक नियम निकाला था कि खाने से पहले सब हाथ जोड़ के भगवान को शुक्रिया बोलेंगे कि उनने हमें इतनी अच्छी जीवन दी, इतना अच्छा किस्मत दिया कि हम ना 2 टाइम का खाना खा पाते हैं। वैन गेजिंग वही सब करके खाने लगता है। लेनी ये जो चुप चुप के देख रही होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जो लैंजन है अभी उसने खाना फिनिश ही किया होता है, वो जा ही रहा होता है हाथ वॉश करने के लिए। तब तक लेनी कहती है, वांग जी क्या अब तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम क्या कहना चाहते थे? वांग जी कहता है, वो मम्मी। लेनी कहती है, बस करो वो मम्मी प्लीज़। वह अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है, मुझे नहीं बता पाऊंगा, माफ़ कीजिए। और ये कहते ही वापस से वैसी ही हरकत करके चला जाता है। लैंजन जब भी बोलता है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, वो अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है, एक हाथ को अपने फेस पे कवर कर लेता है और ये कहते ही सीधा भाग जाता है। लेनी कहती है, इसके अलग नशे चल रहे हैं क्या? किरण, ये दारू पीने तो नहीं लगा है ना? किरण कहता है, तुमने जब से मुझे मारा था ना, तब से घर का कोई बंदा सुपारी खाने से भी डरता है। टेंशन मत करो, तुम अपने पति को मार सकती हो दारू पीने की वजह से, उनका तो क्या ही करोगी। लेनी किरण को घूर के देखते हैं तो किरण कहता है, जानू सही किया ना, देखो तुम्हारे वजह से मैंने दारू पीना छोड़ दिया, देखो आज मैं कितना फिट हूँ, कोई कह ही नहीं सकता कि मैं बुढ़ा हूँ। वैसे ना मतलब खाना मस्त बना था, कितना स्वाद है तुम्हारे हाथों में। अपनी लेनी कहती है, खाना सर्वेंट ने बनाया था। अपना जो किरण होता है वो कहता है, बट तुमने मुझे सर्व किया था ना, सर्व करते ही तुम्हारे हाथों की स्वाद आ गई। क्या बताऊँ लेनी, तुम कितना मस्त खाना बनाती हो। अपनी जो लेनी होती है किरण को अभी भी घूर के देख रही होती है तो किरण कहता है, खाने के बाद वॉक करना अच्छी बात होती है, मैं वॉक करके आता हूँ। और ये कहते ही किरण वहाँ से कट लेता है। गुजिया ने देख के स्माइल करती है, सिचन भी हंसता है। सिचन उठता है और कहता है, मैं भी पापा के साथ वॉक करके आता हूँ। रानी कहती है, ठीक है जाओ। अपना सिचन वहाँ से चला जाता है किरण के पास। अभी जो गुजन रहती है उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज को देख के वो टायर्ड हो जाती है, लाइक उसका फेस गुस्से वाला बन गया होता है। लेनी कहती है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? गुजन कहती है, मम्मा मैंने वो कहा था ना, हमारी लॉ फॉर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें एक असिस्टेंट मिलेगा, स्कूल का ही कॉलेज बॉय, मैंने आपको बताया था ना। अपनी लेनी कहती है, हाँ बताया था, तो क्या हुआ उसमें? अपनी गुजन कहती है, मैंने रिजेक्ट कर दिया। लेनी कहती है, पर क्यों? गुजन कहती है, मुझे असिस्टेंट रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जो असिस्टेंट मुझे दे रहे थे ना, लाइक मैं जिसे सिखाऊंगी वो पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। यानी कहती है, पर ऐसा क्यों किया तुमने? गुजियान कहती है, मैं जानती हूँ मम्मा, सभी लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट हमारा वकीलों का फ़र्ज बनता है गलत के सामने मुंह खोलना, चाहे वो हमारे साथ हो या फिर किसी के साथ भी। सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, हमें बोलना पड़ता है क्योंकि हम वकील हैं। अगर हमने बोला ही नहीं, चुपचाप सह रहे, तो ये कितना गलत होता है। अपनी लेनी कहती है, आखिरकार वो कौन पर्सन है जिससे तुम इतना गुस्सा हो? गुजान कहती है, छोड़ो मम्मा उन सब बातों को, मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती जो खुद के लिए लड़ ना सके। अपनी जो लेनी होती है वो कहती है, ठीक है गुस्सा शांत करो, क्या तुम कुछ ठंडा पीना चाहोगी? गुजियान कहती है, कोल्ड ड्रिंक है? अपनी लेनी कहती है, सब कुछ है, लाऊं? अपनी गुजन कहती है, ला दीजिए, मेरा मूड ठंडा हो जाएगा। लेनी कहती है, ठीक है मैं अभी मंगाती हूँ। और ये कहते ही सर्वेंट से ठंडा मंगाती है। अभी हमें वी को दिखाया जाता है जो अपने घर गया होता है और वो अपने बाहर से ना फास्ट फूड लेके आया होता है, अपने लिए चाउमीन और अपनी बहन के लिए पिज़्ज़ा। और ये वो लेके अंदर जाता है, जाते ही उसके हाथ से ना वो दोनों चीज़ छूट जाते हैं। अपनी यानली अपने आंसू को पोंछती है और कहती है,
भाई आप कब आए? अभी यानली उस समय रो रही होती है, इसलिए वी के हाथ से वो चाउमीन एंड वो पिज़्ज़ा बॉक्स गिर जाता है। वी फटाफट यानली का शोल्डर पकड़ता है और कहता है, यानली तुम रो क्यों रही हो? यानली कहती है, मैं नहीं रो रही भाई। वी कहता है, झूठ मत बोलो मेरे से, आखिरकार बात क्या हुई है, मुझसे बताओ, भाई हूँ तुम्हारा। अपनी यानली कहती है, वी भाई कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बट वी वापस से फोर्स लगा के पूछता और कहता है, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ आखिरकार हुआ क्या है? यानली अब रोते रोते अपने वी के गले लग जाती है और कहती है, मुझे नहीं लगता भाई कि मुझे कोई लॉ फॉर्म सिलेक्ट करेगा। अपनी जो वी होता है वो कहता है, आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है? तुम बहुत अच्छी वकील बनोगी और तुम्हारे पीछे ना बहुत सारे लॉ फॉर्म आएंगे एंड मैंने पैसा भरा है ना। वो लॉ अकेडमी तुम्हें साइन क्यों नहीं करेगी? अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो तुम खुद पे विश्वास करो। अपनी यानली कहती है, कैसे विश्वास करूं? लॉ फॉर्म की सबसे अच्छी वकील ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, खुद पे कैसे विश्वास करूं भाई? अपना वी कहता है, क्या मतलब? अपनी जो यानली होती है वो अपने आंसू को थोड़ा सा रोकते हुए कहती है, आज हमें अपना वकील मिलने वाला था, मतलब हम जिसके अंडर काम करेंगे, जो हमें सिखाएगा, वो हमें मिलने वाला था। सारे वकील लॉ फोरम वाले आज कॉलेज आए थे। फिर हमें यानली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यानली कॉलेज में बैठी हुई थी एंड आज जो लॉन्ग लॉ फोरम है, वहाँ के जितने भी लॉयर थे सब आते और सबको अपनी अपनी जूनियर कहे, असिस्टेंट कहे, जो भी कहे, वो मिल गए होते हैं। मैं असिस्टेंट कहूँगी। अपनी जो यानली थी उसको ही बस उसका वकील नहीं मिला होता है। यानली मन में ही सोच रही होती है कि वो किसकी असिस्टेंट बनेगी, उसे कौन टीच करने वाला है। यानली बहुत ही खुश थी। अभी एक लेडी उसके सामने आती है। वो लेडी देखते ही यानली को कहती है, ये लड़की, इसको मैं सिखाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आवाज़ सुन के यानली ऊपर देखती है। यानली देखती है कि ये वही लड़की है जिसने उस दिन उसको उन गुंडो टाइप लड़कों से बचाया था। जो उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो गुलशन से कहता है, आप मना कैसे कर सकते हैं, ये तो डील है ना। गुलशन कहती है, भाड़ में जाए डील, कैंसिल करूँ मैं ऐसे डील को? और मेरा असिस्टेंट बनना चाहता है तो ठीक है, बट मैं इस लड़की को अपना असिस्टेंट बनने नहीं दूंगी। अभी जो 2-3 लड़के थे वो कहते हैं, आप मुझे बना लीजिए ना, आप मुझे बना लीजिए। बहुत ही एक्साइटेड थे लोग गुलशन के अंडर काम करने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि गुलशन बहुत ही स्ट्रिक्ट लड़की है, बहुत ही ज़्यादा, बट वो बहुत ही अच्छी लॉयर है। कम महीनों में, कम सालों में नाम कैसे कमाया है गुलशन ने, सब जानते हैं। गुलशन का एक अलग ही दबदबा है हर जगह। गुलशन जैसे तैसे करके अपना केस जीत ही जाती है। सब गुलशन से सीखना चाहते थे और ये देख के जो बाकी लॉयर थे वो भी जेलस फील कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका जो असिस्टेंट मिला है वो किसी और का असिस्टेंट बनना चाहता है। सारे वकील ना अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं एंड सारे वकील यानली को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि रॉन्ग लॉ फॉरम की सबसे अच्छी वकील ने उस लड़की को रिजेक्ट किया है, मतलब कोई तो बात जरूर है। फ्लैशबैक खत्म होता है। यानली कहती है, गुलशन मैम ने मुझे रखने से मना कर दिया भाई, और उनके मना करते ही मुझे कोई नहीं रखना चाहता। मैं पक्का एक अच्छी अटर्नी नहीं बन पाऊंगी। अब नावी कहता है, तुमने क्या नाम बताया? गुलशन। अपनी जो यानली है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी जो वी होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास फ़ोटो है क्या? अपनी जो यानली होती है वो कहती है, हम गूगल पे सर्च करेंगे ना तो वो लड़की सामने ही आएगी। अभी भी अपना फ़ोन निकालता है, गूगल पे सर्च करता है, गुलशन अटर्नी फॉर रॉन्ग जुबान लॉ फॉरम, एंड लिटरली में गुलशन की पूरी डिटेल आ गई होती है। उसने कितने केसेस लड़े हैं, कितने जीते हैं, कितने हारे हैं, और गुलशन के केस हारे हुए सिर्फ 3 थे। गुलशन ने अभी तक के डेट में 20 केसेस लड़े हैं, उनमें से सिर्फ 3 ही हारे हैं। और गुलशन अक्सर
डिवोर्स केस लेती है, बट उसको बहुत ही अलग अलग केस भी मिले हैं, लाइक रेप केस, मर्डर वाला, सब गुलजान ने अच्छे तरीके से जीता होता है। लाइक आपको वीडियो भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत गुलजान का, जब वो कोर्ट में अपनी हियरिंग लेती है। अपना वी गुलशन की फ़ोटो को देख के उसे याद आता है कि ये तो लेंजन की बहन है। अपनी जो वी रहता है वो अपनी बहन को देखते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं वादा करता हूँ कि गुलजान अटर्नी तुम्हें अपना असिस्टेंट ज़रूर बनाएगी। अपनी जो यानी रहती है वो बोलती है भाई वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो नई बात मानेगी, उसने मना कर दिया ना तो कर दिया। सारे कह रहे थे तेरा तो करियर डूब गया, इतनी अच्छी वकील नहीं तुझे मना कर दिया। अभी कहता है बाहर के लोगों का बात छोड़, तेरा भाई तेरे से वादा करता है कि गुलजान तुझे तेरी असिस्टेंट जरूर बनाएगी। अपनी यानली ना अपने भाई के गले लग जाती है। अभी कहानी सिर्फ जाओ जीसू पे होती है। जाओ जीसू किसी को फ़ोन लगा रहा होता है, कब तो फ़ोन डैमेज, फ़ोन उठाओ। अभी जाओ जीसू बहुत ही गुस्से में था और बार बार कॉल किया जा रहा था। वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है सर एक लड़का आपसे अपॉइंटमेंट चाहता है, क्या मैं फिक्स कर दूं? जाओ जीसू गुस्से में बोलता है वहन जाओ, बोला था ना मैंने कि मुझे तुम अभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। वहन जाओ थोड़ा सा डर जाता है, बट वो कहता है सर, बट वो 3 महीने से इंतज़ार कर रहा है। अभी जाओ जीसू जिसको कॉल लगा रहा होता है ना, उसका कॉल लग जाता है, लाइक वो कॉल उठा लेता है वो पर्सन। इसलिए जाओ जीसू कहता है ठीक है उसका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देना और अभी मत दिखना मुझे यहाँ पे। वहन जाओ हाँ कर देता है। अभी जाओ जीसू उस पर्सन से कहता है तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो, तुम बीच में मुझे धोखा देना चाहते हो। वो पर्सन कहता है मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिल सकता, पागल हो क्या। अपना जाओ जिसको कहता है अच्छा तुमने तो बोला था ना कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे, अब क्या हो गया। लड़का कहता है अरे एक लड़के के साथ मैं शादी कर लूँ, तुम ये चाहते हो। अपना जाओ जिसको कहता है तो उस समय जो तुमने मुझे प्रपोज किया था वो क्या था, तुमने ये सोचा था कि तुम मुझे यूज़ करके छोड़ दोगे। वो पर्सन कहता है नहीं यूज़ करके छोड़ने का नहीं सोचा था, पर तुम्हारे साथ शादी मैं अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहता। अपना जाओ जिसको कहता है इमेज, हम थाईलैंड में हैं, यहाँ पे बच्चा अडॉप्ट करने का भी हमें हक है और तुम्हें इमेज की पड़ी है, और मेरे दिल का क्या जो तुम खेल के चले गए हो। मैं अपनी माँ के सामने इतने बड़े टिंगे हक के आया हूँ कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और तुम बीच रास्ते में मुझे छोड़ रहे हो। वो लड़का कहता है तो ये तुम्हारी गलती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की यही क्यों तुमने। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है मेरी गलती, मैंने बड़े बड़े बातें की है बेबी, हम ना फर्स्ट नाइट में यहाँ पे जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। साला उसने मैं मजाक कर रहा था क्या मेरे साथ। वो लड़का गुस्से में कहता है माइंड योर लैंग्वेज जाओ जिसू। जाओ जिसू कहता है माइंड योर लैंग्वेज, अभी तुमने मेरी लैंग्वेज जानी नहीं है, बहुत ही कामली बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। वो लड़का रफ वर्ड कहते हुए कहता है भाड़ में जाओ। अपना जो जाजू रहता है वो शौक रहता है और कहता है तुम जैसे ना घटिया लैंग्वेज यूज़ करना मेरे बस की बात नहीं है, परंतु एक काम करना। वो लड़का कहता है क्या, फटाफट बोलो और फ़ोन काटो। जाओ कहता है हाँ क्यों नहीं, एक लकड़ी है ना उसे ना सीधा रखना और बैठ जाना उसके ऊपर, कुत्ता कहेगा। और ये कहते ही फ़ोन काट देता है। जाओ जिसु गुस्से में अपना फ़ोन फेंकता है, नीच पे आ जाता है और बहुत तेज़ चिल्लाता है। वो इतना तेज़ चिल्लाया होता है कि वैनचाह को भी एकदम दूर खड़े होके भी, लाइक वो उसके घर के गेट के बहुत बाहर है, फिर भी उसे आवाज़ सुनाई दे देता है। अब जाओ जिसु अपने आप से ही बहस करने लगता है। जाओ जिसु कहता है क्या ये होना गराब है क्या, मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सकता क्या, क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं कर सकता क्या। बस बात तो ये है कि मुझे लड़के नहीं लड़के चाहिए, मुझे लड़के पसंद है, तो क्या मेरी किस्मत में प्यार नहीं लिखा है। ये दूसरी बार उसने मेरे साथ ऐसा किया है, जब फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था तब मना कर दिया और कब खुद आके खुद मेरे लाइफ से चला गया। अब मैं कल मम्मी को किससे मिलाऊंगा, मम्मी तो मेरे शादी किसी लड़की से करवा देगी ना, घुट घुट के ही रहना पड़ेगा मुझे और उस लड़की को। अभी जाओ जिसु बहुत तेज चिल्ला के कहता है आखिरकार तुमने क्यों किया ऐसा, तुम पहले मेरे लाइफ से नहीं जा सकते थे, मेरी माँ को बताने के बाद तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। कल मम्मी आ रही है, अब मैं किससे मिलाऊंगा,
किस इंसान से मिलाऊंगा। अभी जो जाजिसू रहता है वो बहुत रो रहा होता है, बाहर खड़ा हुआ वैन जाओ अपने हाथों को अपने दिल पे रखता है और कहता है मेरे बॉस इतने अच्छे हैं फिर भी हमेशा सब उनके साथ ही बुरा करते हैं। भगवान प्लीज़ कुछ ऐसा करो, प्लीज़ मेरे बॉस का दिल टूटने ना दो प्लीज़। अभी जो वेंचा हुआ अपना फ़ोन निकालता है और एक इंसान को मैसेज करता है कि कल अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो चुकी है, तुम आ सकते हो। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो बिस्तर पे बैठा हुआ था, उसके पास एक मैसेज आता है जिस पे लिखा हुआ था कि अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो गई है, कल तुम मिल सकते हो। ये देखते ही वैन बहुत खुश हो जाता है, उठता है और ना ऐसे जंप करने लगता है हल्का हल्का, बट उसके पाँव में दर्द होने लगता है क्योंकि उसके पाँव में चोट लगा हुआ था। वैन अपने पाँव को पकड़ लेता है और बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है। और अब आप चिल्लाइए क्योंकि ये पार्ट अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मुझे पता है कि आप डिसअपॉइंट हो गए होंगे क्योंकि मैं वांग सन को थोड़ा सा कम दिखा रही हूँ। लाइक मेरे हिसाब से वो कम तो नहीं है, बट क्या है ना, मैं सारे कैरेक्टर को इक्वली स्क्रीन प्ले देना चाहती हूँ। आप मेरी जितनी भी एफएफ उठा लेंगे ना, उसमें मैंने साइड कैरेक्टर को भी उतना ही स्क्रीन प्ले दिया है जितना मेन को दिया है। लाइक आप मेरी मजबूरत आपकी प्यार की उठा लीजिएगा। लाइक पहले तो उसका पार्ट बहुत बड़ा था, अब तो मैंने उसको मिक्स करके डाला है आईडी बंद होने की वजह से, बट उसकी टाइम लाइन देखिएगा वो बहुत ही बढ़िया एफएफ है क्योंकि मैंने उसमें सारे कैरेक्टर को बराबर स्क्रीन प्ले दिए हैं और उसमें कैरेक्टर बहुत ही थे। बट आप टेंशन मत कीजिए, मैं वांगसन बोल के ही इसे सेल कर रही हूँ, लाइक आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वांगसन तो ज़रूर है इसमें, वांगसन का ज़्यादा रोल होगा ही होगा। आप प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वेट का क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। एंड हो सके तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको एफएफ सुनना पसंद है उसको भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज अभी के डेट में मेरे चैनल पे उतने व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं जितने पहले आते थे। लाइक मेरे 1000 व्यूवर्स तक तो एफएफ क्रॉस करते थे, बट मेरा अब कोई भी एफएफ 1000 क्रॉस नहीं कर रहा है। देन थोड़ा सा ऐसा ना डिमोटिवेट हो रहा है, पर कर्म करते जाओ, कर्म का फल पाने की चिंता मत करो, कभी ना कभी मिलेगा ही, ये सोच के मैं करती जा रही हूँ। और वैसे भी ये आईडी मैंने अपने खुशी के लिए बनाई है, बट जब आप थोड़े से लाइक कर देते हैं, थोड़े व्यूवर्स आ जाते हैं तो मुझे और खुशी आ जाती है। इस खुशी के कारण मैं और अच्छे से सब कुछ करती हूँ। चलिए बहुत बकवास कर लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में इन्फिनिट वांगसन लिखना ना भूलेगा, वेंजू वालों चेप दो जे वेंजू। एंड sayonara, bye bye, take care।